हेलो डियर, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे प्यारे इस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ओके, और पिछले क्लास में हमने कुछ पैराग्राफ मेथड्स के टॉपिक किए थे जिसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये मैं अनाउंस कर देता हूँ कि आज हमारी जो पैराग्राफ मेथड की क्लास रहेगी ये लास्ट क्लास रहेगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले मैंने आपको समझाया है क्या हो सकता है, जिस पे लगभग 6 से 7 क्लासेस हम लोगों ने लिए थे। उसके बाद लगभग 2 या 3 क्लासेस हमारी जो है ये सेंटेंस बेसिस पे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचाना था। फिर हमारी ये लगभग तीसरी या चौथी क्लास होगी, एग्जैक्ट मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारी ये शायद तीसरी ही क्लास होगी जो हम पैराग्राफ मेथड के थ्रू पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अगली क्लास हम लोग स्टोरी मेथड पे चलेंगे। जिस तरह से अभी एक पैराग्राफ रहता है, आने वाले टाइम में एक स्टोरी रहेगा और वो स्टोरी लेंदी हो सकता है, जितना अभी क्लास जा रहा हो सकता है इसका ट्वाइस यानी कि 2 गुना टाइम लग सकता है। तो स्टोरी में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रहेगा, तो ध्यान रखिएगा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा जब हम स्टोरी के मेथड पे आएंगे तब। तो फिलहाल हमारी ये पैराग्राफ मेथड की लास्ट क्लास रहेगी और आगे मुझे ज़रूरत पड़ेगा कि यदि कुछ और भी पैराग्राफ यदि मुझे नज़र आते हैं जिसमें कोई बेहतरीन पॉइंट छुपा हुआ रहेगा तो मैं उसके थ्रू क्लास आपको अप टू डेट करवाता रहूँगा। तो फिलहाल हमारी ये जो प्यारी सी क्लास है और पैराग्राफ मेथड की लास्ट क्लास रहेगी। और धीरे धीरे जैसा मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा पैराग्राफ मेथड एक्स्ट्रा क्लासेस द्वारा और भी पैराग्राफ मेथड से पार्ट्स ऑफ स्पीच इम्प्रूव हो रहे हैं और हम लोग ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उसे सीखने को और सीख भी रहे हैं। तो मुझे खुशी होती है ये सारी बातें जानकर कि बच्चे धीरे धीरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के मेथड से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरी ग्रामर का ये बेस फाउंडेशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब तक इसे नहीं जानेंगे तब तक कुछ भी चीज़ समझना मुमकिन नहीं होगा। तो चलिए हमारी प्यारी सी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, तो एक बार इस स्टोरी को पूरा रिव्यू कर लीजिए पैराग्राफ को, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए स्टोरी क्या है एक बार मैं पढ़ के पूरा समझा देता हूँ। सॉरी, पैराग्राफ क्या है। जैसे पैराग्राफ हमारा फर्स्ट लाइन है, दिस इज मिस्टर विल्सन, यानी कि यहाँ पर मिस्टर विल्सन को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि यह जो है मेरे बगल में यह मिस्टर विल्सन है। ओके, यानी कि एक व्यक्ति है मिस्टर विल्सन जिसको यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो इंट्रोड्यूस करवाने में क्या सेंटेंस बन के आया है कि दिस इज मिस्टर विल्सन। ओके, नेक्स्ट है हिज नेम इज जिम विल्सन, इनका जो नाम है वो नाम क्या है, जिम विल्सन, यानी कि मिस्टर विल्सन कहते हैं तो विल्सन टाइटल हो गया, लेकिन इनका जो नाम है हिज नेम, उनका जो नाम है वो क्या है, जिम विल्सन है। ही इज एट द डोर, वह दरवाजे पर है, ऑफ हिज हाउस, यानी अपने घर के दरवाजे पर वह है। ही इज पुटिंग हिज हैंड इन हिज पॉकेट, ही इज पुटिंग हिज हैंड, वह अपना हाथ रख रहे हैं या डाल रहे हैं कहाँ, इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में। हिज डोर की इज दैट पॉकेट, हिज डोर की मतलब उनके दरवाजे का जो चाबी है, इज इन दैट पॉकेट, यहाँ इन एक छूट गया है, इन दैट पॉकेट, उस पॉकेट में है, मतलब जिस पॉकेट में वो अपना हाथ डाल रहे हैं उस पॉकेट में चाबी है उनके दरवाजे का, उनके घर के दरवाजे का। ही विल टेक द की, ही विल टेक द की, वह चाबी लेंगे फ्रॉम हिज पॉकेट, अपने पॉकेट से, एंड पुट इट, पुट मतलब रखना, और उसे रख देंगे, किसे रख देंगे, चाबी को रखेंगे इन द लॉक ऑफ द डोर, दरवाजा को जो लॉक होता है उसके अंदर फिर वो डालेंगे, यानी पुट इट, उनके अंदर रखेंगे, ताले के अंदर। द डोर इज शट नाउ, दरवाजा इज शट, द डोर इज शट नाउ, दरवाजा क्या है, बंद है, नाउ अभी दरवाजा बंद है, क्योंकि दरवाजा लॉक है तो लॉक होने की वजह से वो दरवाजा भी क्या है, बंद है। बट इट विल बी ओपन, बट इट विल बी ओपन, लेकिन यह खुलेगा। तो यहाँ जो इट आया हुआ, यह इट किनके लिए आया है, डोर के लिए आया है, कि डोर आपका नॉन लिविंग है जिसके लिए हमने एक प्रोनाउन इट को चूज किया है कि इट विल बी ओपन, यह खुलेगा। तो यह खुलेगा तो क्या खुलेगा, यानी दरवाजा खुलेगा। तो डोर का रिपीटिशन ना करें, यानी दोबारा डोर ना लिखा जाए, उसके लिए एक प्रोनाउन यूज किया गया है इट, और नॉन लिविंग के लिए प्रोनाउन इट का यूज किया जाता है। मिस्टर विल्सन, मिस्टर विल्सन विल गिव अ टर्न टू द की, मिस्टर विल्सन विल गिव
अ टर्न, यानी कि जब चाबी ताले के अंदर जाएगी तो एक टर्न देंगे, यानी एक बार इसे घुमाएंगे, टू द की एंड अ पुश, और धक्का देंगे टू द डोर, दरवाजे पर, दरवाजे को। मिस्टर विल्सन इज इन द हाउस, सॉरी मिसेज विल्सन इज इन द हाउस, मिसेज विल्सन जो है इज इन द हाउस, वह घर के अंदर हैं। सी विल सी हिम, वह उन्हें देखेगी, एंड देन, और तब सी विल पुट हर हैंड, वह अपना हाथ रखेंगी इन हिज हैंड, उसके हाथ में। यानी कि जो मिसेज विल्सन है, जब दरवाजा खुल जाएगा, चूंकि मिसेज विल्सन घर के अंदर हैं, और जब दरवाजा खुलेगा, मिस्टर विल्सन जब अंदर जाएंगे, तो मिसेज विल्सन जो है यह अपने पति का हाथ पकड़कर दरवाजे के, मतलब घर के अंदर चली जाएंगी, इन हिज हैंड। देन तब दे विल गो इन टू द हाउस, वे घर के अंदर जाएंगे टुगेदर, एक साथ, एंड द डोर विल शट अगेन, और दरवाजा फिर से बंद हो जाएगा। तो ये एक पूरी कहानी था, ओके, जिसमें एक मिस्टर विल्सन है जो दरवाजे के बाहर हैं, और वो अपना हाथ पॉकेट के अंदर देते हैं चाबी निकालकर, फिर उसी चाबी से वो ताले को अनलॉक करते हैं और दरवाजे धक्का देकर खोल देते हैं। अंदर में मिसेज विल्सन है, अंदर में मिसेज विल्सन है, और फिर जब दरवाजा खुलता है तो मिसेज विल्सन जो है मिस्टर विल्सन यानी अपने पति को देखती हैं, और फिर उनका हाथ पकड़कर, मतलब अपना हाथ उनके हाथ में ऐसे रखकर, फिर वो दरवाजे घर के अंदर चली जाती हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। ओके, तो ये कहानी है। तो कहानी तो हम लोग समझ गए, अब हम लोग इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में चलते हैं। तो आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा, जब मैं कह रहा हूं कि आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कीजिएगा, तो इस वीडियो को एक बार पॉज कर दीजिएगा, यानी रोक दीजिएगा, और रोकने के बाद आप खुद से इंडिकेट करें। जैसा कि यदि मैं यहाँ से हट जाता हूँ तब आपके सामने पूरा स्टोरी आ गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या कह सकते हैं कि वीडियो को पॉज बटन क्लिक कर दें, और उसके बाद खुद से क्लिक करने की कोशिश करें कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लिक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से एक टेस्ट हो जाएगा कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट नजर आया है। तो ये काम आप जरूर करें, आपको इससे बेहतरीन रिजल्ट ही आएगा, इससे कोई बैड हैबिट तो होगा नहीं। अब आ जाते हैं, दिस इज मिस्टर विल्सन, दिस इज मिस्टर विल्सन। अब यहाँ दिस किन के ले आया है? जब हम लोग कहते हैं, यदि मेरे बगल में कोई है या किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जैसे कि एक यदि मान लो फोटो है, तो इसमें कहना चाहेंगे कि दिस इज मिस्टर विल्सन, यानी यहाँ जो लेफ्ट साइड में खड़े हैं या बैठे हुए हैं वो कौन है? दिस इज मिस्टर विल्सन। तो यहाँ जो दिस आया हुआ है यह मिस्टर विल्सन के लिए आया है। मिस्टर विल्सन तो नाउन हो जाएगा, और इन्हीं मिस्टर विल्सन के लिए कौन सा शब्द आया हुआ है? दिस, कि यह मिस्टर विल्सन है। तो यह जो हम लोग कहते हैं दिस, कहते हैं दिस जो वर्ड है, यह दिस किन के लिए आया है? मिस्टर विल्सन के लिए आया है। और मिस्टर विल्सन कौन है? मतलब इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिस पे क्या बनेगा? ये नाउन है, और नाउन को रिप्लेस करके जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, प्रोनाउन। तो दिस प्रोनाउन, इज हमें पता है वर्ब है, और चूंकि एक ही वर्ब है तो पिछले क्लास मैंने आपको बतलाया था, इसे हम लोग मेन वर्ब का निकलेंगे। यदि किसी सेंटेंस में आपके पास यदि एक ही वर्ब है, ओके, तो उसे हम लोग क्या चलते हैं? मेन वर्ब। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इफ देयर इज ओनली अ वर्ब अवेलेबल इन अ सेंटेंस देन वी कॉल इट मेन वर्ब। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दिस इज मिस्टर विल्सन, हिज नेम इज जिम विल्सन। तो जिम विल्सन भी नाम है, तो ये नाउन हो जाएगा। इज वर्ब है, और चूंकि एक ही वर्ब है तो ये वर्ब तो है ही, लेकिन इसको मेन वर्ब कह के निकल जाएंगे। हिज नेम, तो नेम तो नाउन है, ओके। हिज क्या कर रहा है? कह रहा है हिज नेम इज जिम विल्सन। तो यहाँ हिज क्या कर रहा है? नेम किसका है? यानी जो नाम बताया जा रहा है वो नाम किनका है? तो हिज का है, यानी कि जिम विल्सन का है। तो यानी यहाँ जो हिज क्या कर रहा है? नेम के बारे में बतला रहा है कि वो नाम किनका है? तो नाम उनका है या उसका नाम है। तो यहाँ हिज क्या करता है? नेम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, और नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा उसे हम लोग कह के चलते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज एट द डोर। ही इज एट द डोर ऑफ हिज हाउस। अब ही इज एट द डोर, वह दरवाजे पर है, ऑफ हिज हाउस, यानी वह अपने घर के दरवाजे पर है। तो यहाँ ही किन के लिए आया हुआ है? तो ही जिम विल्सन के लिए आया है, जो कि नाउन है, और नाउन के लिए जो शब्द है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है, इज वर्ब है, और चूंकि ये एक ही वर्ब है इसे हेल्पिंग वर्ब नाम कह के मेन वर्ब कहेंगे। इज एट द डोर, डोर नाउन है, ये आर्टिकल। एट के बारे में सोचिए तो क्या कहा जा रहा है?
ही इज एट द डोर। सोचिए, ही इज एट द डोर ऑफ हिज हाउस। अब एक चीज देखिएगा, ही इज एट द डोर, यानी ही जो है यानी जिम विल्सन जो है वो कहाँ है, दरवाजे के पास है। तो ये दरवाजे के पास है, तो यहाँ ही और जो डोर है इन दोनों का, तो ही का लोकेशन बतलाया जा रहा है। क्या बतलाया जा रहा है, लोकेशन की। वह है तो कहाँ है, तो दरवाजे के पास है। और चूंकि यह शब्द लोकेशन दिखला रहा है, जिस वजह से इसे हम कह के चलते हैं प्रेपोजिशन। फिर आ जाते हैं ऑफ, प्रेपोजिशन है जैसा कि हमें पता है। ही इज एट द डोर ऑफ हिज हाउस, हाउस नाउन, और ये हाउस किनका घर, तो उनका घर, तो हिज हाउस। तो हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हिज हाउस, हाउस है किनका, हिज हाउस, तो यानी यह एडजेक्टिव हो गया। ही इज पुटिंग हिज हैंड इन हिज पॉकेट, तो ही फील से ही किसके लिए आ गया है, जिम विल्सन के लिए, तो यह प्रोनाउन है। अब देखिएगा यहाँ दो वर्ब है, एक इज है और एक पुटिंग है। तो इज भी वर्ब है और पुटिंग भी वर्ब है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इज को हेल्पिंग वर्ब कहिए और पुटिंग को मेन वर्ब कहिए। मेन वर्ब क्या करता है, शोज एक्शन, यह एक्शन दिखलाने का काम करता है, इस बात ध्यान रखिएगा। इज हेल्पिंग वर्ब है और पुटिंग मेन वर्ब है। ही इज पुटिंग हिज हैंड, तो हैंड नाउन है, तो वह किसका हाथ रख रहे हैं, तो हिज हैंड यानी खुद का। तो ये हिज क्या कर रहा है, हैंड के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो यह एडजेक्टिव है। इन हिज पॉकेट, फिर से ध्यान रखिएगा, पॉकेट यानी कि नाउन है, और हिज चूंकि इस पॉकेट यानी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो यह एडजेक्टिव है। अब वो अपना हाथ जो रख रहे हैं, हैंड, वो कहाँ रख रहे हैं, तो पॉकेट में। तो यहाँ जो यह नाउन है हैंड, और यहाँ जो यह पॉकेट नाउन है, ये क्या कर रहा है, दोनों के बीच को के रिलेशन को बतलाया जा रहा है, यानी कि रिलेट करवाया जा रहा है। और रिलेट करवाने वाला शब्द कौन है, यह इन है। और जो रिलेटिंग वर्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। तो इन यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पे आपका प्रेपोजिशन बनेगा। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, हिज डोर की इज इन दैट पॉकेट, हिज डोर की इज इन दैट पॉकेट। तो फिर से आ जाते हैं, डोर नाउन, हिज चूंकि डोर के बारे में बतला रहा है तो एडजेक्टिव। हिज डोर की, एक मिनट, डोर नाउन नहीं रहेगा, हिज डोर की नाउन है, और ये चाबी है तो किस चीज का है, दरवाजे का है। तो डोर क्या कर रहा है, इस की के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो चाबी तो है, लेकिन वो चाबी किस चीज का है, तो दरवाजे का है। तो इन्हें डोर क्या कर रहा है, ये की के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि एडजेक्टिव। और फिर वो की किसका है, तो यानी कि हिज, यानी कि उनका चाबी है। तो यहाँ हिज क्या कर रहा है, की के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह चाबी है तो किसका है। पहले तो ये बतलाया गया डोर का है, यानी वो एडजेक्टिव है, फिर बतला रहा है वो किन का है, तो यानी उनका, यानी कि जिम विल्सन का है। तो यहाँ हिज क्या कर रहा है, इस की के बारे में इंफॉर्मेशन और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि एडजेक्टिव। यानी यहाँ पे हिज भी एडजेक्टिव, डोर भी एडजेक्टिव, सिर्फ की यहाँ पर नाउन है। इज वर्ब हो जाएगा, और इन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। दैट पॉकेट, तो पॉकेट नाउन है, और दैट क्या कर रहा है, ये पॉकेट के बारे में बतला रहा है कि कौन सा पॉकेट, दिस पॉकेट और दैट पॉकेट। जैसे रहेगा दिस पॉकेट यानी ये वाला पॉकेट, और दैट पॉकेट यानी वो वाला पॉकेट। तो पॉकेट के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम हो रहा है, जिस वजह से ये दैट क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट आ जाते हैं, ही विल टेक द की फ्रॉम हिज पॉकेट, तो ही प्रोनाउन है, विल आपका वर्ब है, टेक भी आपका वर्ब है। चूंकि दो वर्ब आ गया तो इसे हेल्पिंग वर्ब, इसे मेन वर्ब का निकल जाएंगे। द की, ये आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद क्या होता है, नाउन। फ्रॉम हिज पॉकेट, अब देखिएगा, ही विल टेक द की, वे चाबी लेंगे, कहाँ से लेंगे, फ्रॉम हिज पॉकेट। तो यहाँ फ्रॉम क्या कर रहा है, ये लोकेशन को शो कर रहा है कि चाबी कहाँ है, पॉकेट में है, तो पॉकेट में से चाबी निकलेगा, यानी कि लोकेशन बतलाया जा रहा है कि चाबी की का जो लोकेट है, यानी लोकेशन वो कहाँ है, पॉकेट के अंदर है, और चाबी पॉकेट के अंदर से निकलेगी। जिस वजह से फ्रॉम क्या कर रहा है, यहाँ लोकेशन शो कर रहा है, तो इसीलिए लोकेशन शो करने वाले वर्ड को हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशन। हिज पॉकेट, पॉकेट नाउन, और हिज चूंकि हम अभी बहुत सारा देख चुके हैं, हिज एडजेक्टिव बन जाएगा। एंड पुट इट इन द लॉक, अब ध्यान रखिएगा, एंड कंजंक्शन है, ये जोड़ने का काम कर रहा है, पुट वर्ब है, और रखेगा तो किसको रखेगा, जैसे यहाँ कह रहा है, ही विल टेक द की फ्रॉम हिज पॉकेट, वो अपने पॉकेट से चाबी लेंगे, एंड पुट इट, और इसे रखेंगे, किसको रखेंगे, पॉकेट को तो नहीं रखेंगे,
की को रखेंगे, यानी चाबी को, यानी वहाँ जो इट आया हुआ है यह इस की के लिए आया है। और की क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस से नाउन, और नाउन के लिए जो शब्द आता है उसे हम लोग क्या कर निकल के हैं? उसे हम लोग कह के निकलते हैं प्रोनाउन। तो इट प्रोनाउन है। अब उसको रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? इन द लॉक। कहाँ रखेंगे? लॉक, यानी ताले में। तो इन क्या कर रहा है? फिर आपके लोकेशन को बतला रहा है कहाँ रखा जाएगा, तो लॉक में रखा जाएगा, यानी ताले में डाला जाएगा। तो यानी यह बन जाएगा प्रीपोजिशन। द को आर्टिकल कहिए, आर्टिकल के बाद लॉक यानी कि नाउन आ जाएगा। आर्टिकल के बाद नाउन आता है। इन द लॉक ऑफ द डोर, तो ऑफ क्या करेगा? प्रीपोजिशन। द एज यूजुअल हमें पता है आर्टिकल, और डोर नाउन हो जाएगा। द डोर इज शट नाउ, ये आर्टिकल, आर्टिकल के बाद डोर क्या हो जाता है? नाउन। इज वर्ब हो गया। इज शट, द डोर इज शट नाउ। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ जो शट है, शट मीन्स बंद है, तो यानी यह बंद क्या चीज़ है? तो ये डोर है। तो डोर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है कि दरवाज़ा बंद है, कि दरवाज़ा खुला हुआ है, कि दरवाज़ा टूटा हुआ है, कि दरवाज़ा गंदा है, दरवाज़ा अच्छा है। ये सारी बातें क्या है? दरवाजे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हमें इंफॉर्मेशन ये मिला कि दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा यानी कि दरवाजे के बारे में हमें जानकारी दी गई है। तो यहाँ जो शट है यह डोर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, जिस वजह से हम यहाँ शट को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। द डोर इज शट नाउ, यानी कि दरवाजा जो है वो बंद है अभी। नाउ मीन्स अभी। ये ध्यान रखिएगा, ये टाइम के बारे में बतलाया जा रहा है कि दरवाजा अभी बंद है। और टाइम के बारे में जो शब्द आता है, ध्यान रखिएगा, जिस शब्द से भी आपको टाइम का पता चलेगा उससे हम लोग एडवर्ब कह के निकलेंगे। क्या कहते हैं उसे? एडवर्ब। द डोर इज शट नाउ, यानी यह एडवर्ब है। बट इट विल ओपन, बट इट विल ओपन, इट मतलब खुलेगा, यह खुलेगा। क्या चीज़ खुलेगा? यानी कि डोर खुलेगा। तो यानी वहाँ जो डोर आया हुआ है यह इस नाउन के लिए आया हुआ है, और नाउन के लिए जो शब्द आएगा उसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। विल वर्ब है, बी भी आपका वर्ब है। अब ओपन, बट इट विल बी ओपन, लेकिन यह खुलेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डोर बंद था, तो ये डोर के बारे में इंफॉर्मेशन वो शट है, तो ये एडजेक्टिव है। फिर डोर के लिए ही एक प्रोनाउन आया इट, यानी कि यहाँ पे इट प्रोनाउन है। और फिर बता यह खुल जाएगा, खुलेगा, कौन खुलेगा? इट। और इट किसके लिए आया है? डोर के लिए। और ध्यान रखिएगा, यह ओपन क्या कर रहा है? इस प्रोनाउन में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ ओपन क्या है? इस प्रोनाउन में इंफॉर्मेशन। यह जो हमारा शट था यह नाउन में इंफॉर्मेशन, और नाउन में इंफॉर्मेशन देने वाले हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। यहाँ जो ओपन है यह इस प्रोनाउन में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और यह प्रोनाउन किसके लिए आया हुआ है? डोर के लिए। और ध्यान रखिएगा, जो भी शब्द रहेगा जो नाउन में इंफॉर्मेशन देगा उसे एडजेक्टिव, और चाहे जो प्रोनाउन में इंफॉर्मेशन देगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यानी यह भी ओपन क्या बनेगा? एडजेक्टिव ही है। तो सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं। द डोर इज शट नाउ, दरवाजा अभी बंद है, यह एक सेंटेंस हो गया। इट विल बी ओपन, यह खुल जाएगा, यह अलग सेंटेंस हो गया। और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम बट कर रहा है, जो कि हो जाएगा कंजंक्शन। मिस्टर विल्सन, तो मिस्टर विल्सन नाउन है, नाम है। विल वर्ब है। हाँ, मिस्टर विल्सन विल गिव, गिव भी वर्ब है। अ टर्न, अ आपका आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन, तो टर्न नाउन हो गया। टू द की, टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। एंड अपुस, एंड कंजंक्शन है, आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद फिर से नाउन आता है, जितना आर्टिकल उतना नाउन रहेगा, क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन को आना ही है। टू द डोर, टू प्रेपोजिशन है, टू प्रेपोजिशन, क्योंकि यहाँ पुश यानी धक्का देने की बात की जाए तो धक्का किसे दिया जाएगा? डोर को। यानी कि यहाँ जो पुश है और यह जो डोर है, इस दोनों शब्द को रिलेट करवा रहा है कि धक्का देना है किसको देना है? तो ये दरवाजे को देना है। और जो शब्द लोकेशन को बतलाता है, पोजीशन को बतलाता है या रिलेट करने का काम करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। तो यानी यहाँ जो टू है यह पुश और डोर को क्या कर रहा है? रिलेट करवा रहा है, यानी कि दोनों के बीच के संबंध को बतला रहा है। और ऐसा शब्द जो इस प्रकार के संबंध को बतलाता है उसे हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशन। तो टू प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल हो जाएगा, द आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद डोर क्या हो जाएगा? नाउन। मिस्टर विल्सन नाउन है, इज वर्ब है, इन
द हाउस, मिसेज विल्सन इज इन द हाउस। तो मिसेज विल्सन जो है वो कहाँ है? इन द हाउस। द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हाउस नाउन है, और इन क्या कर रहा है जरा सोचिए तो, इनका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है? सही सोचिएगा और जवाब दीजिएगा सही से। मिसेज विल्सन कहाँ है? इन द हाउस, घर में है। यानी कि मिसेज विल्सन के लोकेशन को बतलाया जा रहा है कि मिसेज विल्सन कहाँ है, तो घर के अंदर है। यानी कि इन क्या कर रहा है? लोकेशन बतला रहा है, और जो सब लोकेशन बतलाता है उसे हम लोग क्या निकालते हैं? प्रेपोजिशन। तो मिसेज विल्सन इज इन द हाउस। सी, तो यहाँ सी किसके लिए आया हुआ? क्योंकि मिस्टर विल्सन तो एक मैस्कुलिन है तो उनके लिए ही प्रोनाउन आया, लेकिन यहाँ सी आया है, तो सी किन के लिए आया है? तो जो मिस्टर विल्सन है इनकी पत्नी है मिसेज विल्सन। तो इस मिसेज विल्सन जो कि नाउन है, इसी नाउन के लिए एक शब्द आया हुआ है सी आया हुआ है, और नाउन के लिए जो शब्द आया वो प्रोनाउन। विल वर्ब, सी भी वर्ब है। मिसेज विल्सन विल सी हिम, मतलब मिसेज विल्सन उन्हें देखेंगी। तो यहाँ हिम किसके लिए आया हुआ है? तो हिम आया है मिस्टर विल्सन के लिए। तो मिस्टर विल्सन के लिए आया, तो नाउन के लिए आया, तो यह क्या बनेगा? प्रोनाउन। एंड कंजंक्शन है। तो मिसेज विल्सन जो घर के अंदर है, जब दरवाजा खुलेगा तो वह उन्हें देखेंगी, एंड देन, और तब सी विल पुट हर हैंड इन हिज हैंड। सी प्रोनाउन हो जाएगा, विल और पुट दोनों वर्ब है। हर हैंड, तो हैंड नाउन है, और यहाँ किसका? तो हर, यानी उन मिसेज विल्सन का। तो यहाँ पर हैंड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो हर दे रहा है, यानी यह एडजेक्टिव बनेगा। इन हिज हैंड, इन प्रीपोजिशन है, हैंड नाउन हो जाएगा, और हाथ फिर हिज क्या कर रहा है? हैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो हैंड है तो किसका हैंड है? यानी कि हिज हैंड है, यानी यह एडजेक्टिव है। अब इसमें मैंने एक शब्द छोड़ दिया है कि सी विल सी हिम, वह उन्हें देखेंगी, एंड देन सी विल, और तब। अब यहाँ पर जो शब्द है देन, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ तो, सोचो तो क्या हो सकता है? कि मिसेज विल्सन जो हैं, यानी कि सी विल सी, वह उन्हें देखेंगी, और तब, यानी देखने के बाद, सी विल पुट हर हैंड, वो अपना हाथ जो है उनके हाथ में डालेगी, यानी रखेंगी। तो यहाँ देन क्या कर रहा है? ये बतला रहा है टाइम के बारे में, कि कब वो हाथ रखेंगे, तो उनको देखने के बाद, और टाइम यानी कि तब, कब देखेंगी? तब, यानी देन जो है टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। देन दे विल, देन फिर से वही टाइम बतलाएगा, तो यह एडवर्ब बन जाएगा। दे प्रोनाउन है, विल वर्ब है। दे विल गो इनटू द हाउस टुगेदर, वे घर में चले जाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखेगा, यहाँ दे प्रोनाउन है, तो यहाँ दे जो है प्रोनाउन ना मिस्टर विल्सन के लिए है ना मिसेज विल्सन के लिए है, बल्कि चूंकि अब दोनों मिल जाएंगे तो ये दोनों के लिए आया है। दे प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन जब नाउन हो तो जिस नाउन के लिए आ रहा है उस नाउन को भी प्लूरल होना पड़ेगा। तो यानी कहाँ का? यहाँ कह रहा है कि वे फिर घर के अंदर चले जाएंगे एक साथ। तो वे कौन? तो मिस्टर विल्सन और मिसेज विल्सन। तो चूंकि दोनों नाउन को यहाँ रिप्लेस करना था, यानी यहाँ पर यदि आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं देन मिस्टर विल्सन एंड मिसेज विल्सन विल गो इनटू द हाउस। लेकिन उतना नाम को रिपीट नहीं करना है और दोनों नाउन को हटाना था, तो उसके लिए एक प्रोनाउन प्लूरल के रूप में बनता है दे, जिसे रख दिया गया है। तो दे विल पुट देन दे विल गो इनटू द हाउस। तो गो वर्ब है, इनटू द हाउस ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या होता है? नाउन। इनटू घर के अंदर जाएंगे तो ये आपका बनेगा प्रीपोजिशन। वो कहाँ जाएंगे? तो घर के अंदर। तो ये इनटू तो लोकेशन ही बतला रहा है, तो ये प्रीपोजिशन है। और ये टुगेदर यानी कि एक साथ, यानी कि वे दोनों जो जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तो एक साथ जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, एक साथ जाएंगे, आगे पीछे जाएंगे। तो यानी यहाँ जो वर्ड टुगेदर है यह क्या कर रहा है? इस गो के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे भी तो एक साथ। चलिए आ जाते हैं। तो यानी टुगेदर क्या कर रहा है? इस वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन है, और जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे हम लोग कह के निकलते हैं एडवर्ब। एंड कंजंक्शन, द आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद डोर हमारा क्या बनता है? नाउन। विल वर्ब है, बी भी हमारा वर्ब है। सट और अगेन के बारे में सोचो तो क्या हो सकता है?
सट अगेन। बस 2 शब्द लास्ट है, पता कर लीजिए, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। 23 कीजिए। चलिए पता कर लिए, जल्दी कीजिए, मैं यहीं पर हूं। हाँ, एंड द डोर विल बी शट, और दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो ये शट क्या हो रहा है, यह डोर के बारे में इंफॉर्मेशन है, दरवाज़ा बंद हो जाएगा। यदि डोर के बारे में इंफॉर्मेशन है तो यानी यह बनेगा एडजेक्टिव। अब अगेन, दरवाज़ा बंद हो जाएगा अगेन यानी कि फिर से, तो यानी यहाँ जो है अगेन क्या कर रहा है, ये बंद है, कि पहले भी बंद था और अब फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि यह अगेन जो है शट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दरवाज़ा पहले भी बंद था और अब फिर से बंद हो गया। पहले बंद था यानी शट, और अब फिर शट हो गया यानी दोबारा। तो यह शट क्या कर रहा है कि पहले शट था, दरवाज़ा शट था, फिर अब दरवाज़ा क्या हो गया, शट यानी बंद हो गया। तो यह अगेन क्या कर रहा है, इस शट के बारे में बतला रहा है कि ओह दरवाज़ा फिर से बंद हो गया, यानी कि दरवाजे के बारे में इंफॉर्मेशन है, यह बंद होने के बारे में बतला रहा है कि फिर से बंद हो गया। ओके, तो यानी यहाँ पर जो है अगेन जो है इस शट के बारे में इंफॉर्मेशन है, और ये शट सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव। और ध्यान रखिएगा, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे, चाहे एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे या एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसे हम लोग कहते तो एडवर्ब ही है। क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो चूंकि ये एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसे हम लोग क्या कह के निकलेंगे, एडवर्ब कह के निकलेंगे। ओके, तो सारे ये जितना भी आपका एक पैराग्राफ था, इसको सबको हमने डील कर लिया। तो पैराग्राफ मेथड की हमारी लास्ट क्लास थी, और अगली क्लास इससे लंबी चलेगी, और वो रहेगा स्टोरी मेथड पे, यानी उसमें स्टोरी रहेगा जो इसका 2 गुना या 3 गुना रह सकता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि हमें सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच बेहतर करना है, और ध्यान रखिएगा जितना मैं काम इस पे कर रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में इतना लंबा खींच रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा मेरा मोटो एक ही है कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच को मजबूत कर देना, ताकि आगे आने वाला कोई भी चैप्टर में स्टार्ट करूँगा उसको हम रूल्स पे ना पढ़ के कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। ओके, तो मेरा काम है आप लोगों को बेहतरीन प्रोवाइड करना। ओके, और आपका काम है बस मैं जो बेहतरीन चीज़ दे रहा उस बेहतरीन चीज़ को गेन करें। ओके, और आने वाला टाइम में आप अपने आप को बेहतरीन डेवलप और इम्प्रूव जरूर महसूस करेंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। ओके, तो ये हमारा समाप्त हो गया। तो आज क्लास यहीं लास्ट करते हैं। आप अपने घर में सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का सम्मान करें और उनका कभी दिल ना दुखाएं, और उनका क्या, आपके वजह से किसी का भी दुनिया में दिल ना दुखे, यह मैं दुआ करता हूं, और आप लोग ऐसा ही करेंगे। ओके, तो चलते हैं आज की क्लास में, और लास्ट में जाते जाते आई लव माई स्टूडेंट्स, बाय।